वेलकम बिग गाइस। तो आज का हमारे पास प्रॉब्लम है बैंक से रिलेटेड। हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि यूज़र पहले अकाउंट होल्डर नेम एंटर करेगा, फिर हमारे पास अकाउंट नंबर होगा और फिर हमारे पास क्या होगा, बैलेंस होगा और फिर उसको डिस्प्ले करेगा और फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉवल करेगा और फिर उसको उसकी जो करंट बैलेंस होगी उसको भी वो डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल किस तरह होगा उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया, अकाउंट फंक्शन नहीं, क्लास मैंने बना लिया। अच्छा, क्लास बना लिया, यहाँ पर अकाउंट बैंक अकाउंट के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक्सेस स्पेसिफायर लूँगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, स्ट्रिंग अकाउंट का अकाउंट जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा और फिर जो हमारे पास एंड अकाउंट नंबर है यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर जो अकाउंट की बैलेंस है यहाँ पर आ जाएगी और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। अच्छा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बना लेंगे और यहाँ पर हम बना लेंगे कंस्ट्रक्टर फॉर सेट द पैरामीटर। हम पैरामीटर को सेट करेंगे, किस तरह हम सेट करेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, यहाँ पर उसके लिए पैरामीटर हम सेट करने के लिए पैरामीटर लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास होगा एंट अकाउंट नंबर के नाम से हमारे पास होगा और जो तीसरा हमारे पास है इनिशियल बैलेंस के नाम से, इनिशियल बैलेंस के नाम से हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसको हम सेट किस तरह करेंगे, जो हमारे पास अकाउंट होल्डर है उसको हम क्या दे देंगे, नेम दे देंगे और जो हमारे पास अकाउंट नंबर है उसको हम दे देंगे अकाउंट नंबर और जो हमारे पास बैलेंस है, बैलेंस को हम क्या दे देंगे, इनिशियल बैलेंस हम दे देंगे। अच्छा, अब हम क्या बनाएंगे, हाँ यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे किसके लिए हम बनाएंगे, डिपॉजिट के लिए। अच्छा, डिपॉजिट के लिए हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्ड डिपॉजिट के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं डबल अमाउंट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा जो कि यहाँ पर अमाउंट यूज़र एंटर करेगा और यहाँ पर इसके लिए मैं कंडीशन किस तरह मैं लगाऊंगा कि अगर हमारे पास अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो क्या करो, जो आपके पास जो बैलेंस है उसमें ऐड करो वो अमाउंट जो आप एंटर करना चाहते हो। जब आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो जाहिर बात है कि आपका अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब आप बैलेंस में ऐड कर सकते हैं, मतलब आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सक्सेसफुली डिपॉजिटेड अमाउंट और जो हमारे पास अमाउंट है वो किस तरह हमारे पास होगा, जो अमाउंट आपने एंटर किया है और फिर जो हमारे पास इसका साइन आ जाएगा और फिर हम क्या कर देंगे, इंडेल कर देंगे। अच्छा, एल्स अगर हमारे पास इस तरह नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब अगर आपके पास जो अमाउंट है वो लेस देन है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे कि इनसफिशेंट अमाउंट या आर इनवैलिड हमारे पास अमाउंट है, यहाँ पर हम दे देंगे और जो अमाउंट है उसको भी यहाँ पर दे देंगे और फिर हम यहाँ पर जो साइन है अमाउंट का वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अमाउंट का साइन भी यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, RS लगा देंगे, इसी तरह हम लगा देंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, डिपॉजिट का हमारे पास फंक्शन हो गया। अब हम फंक्शन बनाएंगे विड्रावल के लिए, जो हम पैसे निकालना चाहते हैं उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फॉर विड्रावल के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास वर्ड में आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या बना देंगे, विड्रावल बना देंगे और फिर यहाँ पर भी हम डबल अमाउंट जो पैरामीटर हम लेंगे अमाउंट और इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होगा किस तरह होगा कि जो अमाउंट आप एंटर करना चाहते हो वो लेस और इक्वल टू बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपका बैलेंस जब आप विड्रॉवल आप पैसे निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपकी अकाउंट में बैलेंस उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए और साथ साथ हमारे पास ये भी हो कि आपका जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब आप अमाउंट जब आप पैसे निकालना चाहते हो तो वो अमाउंट ग्रेटर देन भी ज़ीरो हो और जो बैलेंस आपके अकाउंट में है उसके बराबर हो या उससे लेस हो, तो फिर आप निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर इसी तरह है तो उसके बाद क्या करो कि जो बैलेंस में है उससे आप कट करो, जब आपके अकाउंट से आप निकालना चाहते हो पैसे तो फिर आपके अकाउंट से बैलेंस मतलब उससे कट हो जाते हैं, जितना भी आप निकालना चाहते हो यहाँ पर कट हो जाएंगे और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सक्सेसफुली
विड्रॉवल अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट लगा देंगे, यहाँ पर आर एस लगा देंगे, और यहाँ पर आर एस लगा देंगे, और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारे पास इसका साइन हो जाएगा, और फिर इंडेल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अगर इस तरह नहीं है, मतलब ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होता, ये कंडीशन इसी तरह नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर हम लगा देंगे इनसफिशेंट अमाउंट आर इनवैलिड अमाउंट। इस तरह हम कुछ मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे और आर एस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो अमाउंट है वो लगाएंगे, और इसका साइन लगा देंगे, ये हम लगा देंगे। ये फंक्शन हमारे पास हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो अकाउंट होल्डर नेम है और अकाउंट नंबर है और हमारे पास बैलेंस है, उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फॉर बैंक अकाउंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, वर्ड और यहाँ पर मैं बना दूंगा डिस्प्ले के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सी आउट अकाउंट होल्डर, हमारे पास हो जाएगा नेम, और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, अकाउंट होल्डर दे देंगे इंडेल। अच्छा, ये हमारे पास अकाउंट होल्डर हमारे पास आ जाएगा फिर। और इसी तरह हम जो अकाउंट नंबर है, यहाँ पर अकाउंट नंबर, और यहाँ पर अकाउंट नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर अकाउंट बैलेंस, करंट बैलेंस हमारे पास जो है वो यहाँ पर करंट बैलेंस हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, आर एस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बैलेंस, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अकाउंट नंबर, और यहाँ पर जो उसका साइन है, यहाँ पर जो बैलेंस का जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर एक और फंक्शन भी हम बनाएंगे, किसके लिए, जो हमारे पास करंट बैलेंस है। ये तो हमारे पास आल डिटेल है, लेकिन करंट बैलेंस के लिए हम फंक्शन बनाएंगे, करंट बैलेंस के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। वॉइड हमारे पास हो जाएगा, वॉइड करंट, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बैलेंस। मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो अकाउंट की बैलेंस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास अकाउंट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको